पिछले लगभग 4-5 दिनों से हम अपरिमेय संख्याएं अर्थात इर्रेशनल नंबर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे जो चर्चा इन नंबर्स पर होगी वो थोड़ी और गंभीर होने वाली है। तो मैंने सोचा कि आप मेरे पुराने अपरिमेय संख्याओं से संबंधित वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से ठीक से देख लें, ताकि वह गंभीर चर्चा जब हो तो आप उसका लाभ उठा सकें, उसका आनंद उठा सकें। बीच के इन 2-3 दिनों में मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जिससे कि हमारे गणित प्रेमी लोगों को यह बात समझ में आए कि गणित की कई ऐसी बातें हैं जो गंभीर हैं, लेकिन उनको खेल खेल में सीखा जा सकता है। और खेल भी बड़ा सामान्य सा, इसमें विश्लेषण का महत्व है, इसमें बुद्धि का महत्व है। तो खेल इस प्रकार से है कि लगभग 3 वर्ष पहले मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि अब आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। तो मैंने उसको सीधा उत्तर ना देकर यह उत्तर दिया कि देखो भाई, ये तो निश्चित ही है कि मेरी आयु एक 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, जैसे 48 है या 53 है या 55 है या 57 है या 50 है। तो मैं तुम्हें वह संख्या तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि उसके अंकों की गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ये 15 है। ये सुनकर उस व्यक्ति के मन में क्या क्या विचार आने चाहिए। तो एक विचार ये हो सकता है कि भाई 3 गुणा 5 यानी कि मेरी आयु 35 वर्ष है। एक दूसरा विचार ये हो सकता है कि 5 गुणा 3 यानी कि 53 वर्ष है। अब चूंकि वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे चेहरे को भी देख रहा है, और ये जो दोनों संख्याएं हैं इनमें 18 वर्षों का अंतर है, तो वो मेरा चेहरा देखकर ये अनुमान लगा सकता है कि 35 वर्ष के तो नहीं है। तो उसने बता दिया कि मैं 53 वर्ष का हूँ, यानी आजकल मैं 56 वर्ष का हूँ, तो 3 वर्ष पहले मैं 53 वर्ष का था। ये खेल हम अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में, अपने अध्यापकों के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि अगर किसी की आयु का हमको मोटा अंदाजा है, तो अगर हम उससे पूछें कि तुम कितने वर्ष के हो, तो उसके बजाय अगर हम उससे पूछें कि तुम्हारी आयु 2 अंकों की ये मुझे मालूम है, तुम अपनी आयु के अंकों की गुणा बताओ। तो जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपनी आयु के अंकों की गुणा 9 बताई, तो 9 बताई तो आपके मन में क्या क्या बातें आनी चाहिए। आप छोटी संख्या शुरू करिए, 1 गुणा 9, 3 गुणा 3 और फिर 9 गुणा 1 यानी कि 19 वर्ष या 33 वर्ष या 91 वर्ष। अब आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कितने वर्ष का है। लड़का सही है तो 19 वर्ष का है, थोड़ा शादीशुदा लगता है लेकिन नई उम्र का लगता है 33 वर्ष का है, काफी वृद्ध लगता है तो 91 वर्ष का है। तो ये बात आप उसे बता सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बिना उसको चेहरा देखे केवल उसके ये बता देने से कि मेरी संख्या के, मेरी आयु के अंकों की गुणा 25 है, आप तुरंत उत्तर 55 वर्ष बता देंगे। कई बार कठिनाई ये होती है कि जब वो अंकों की गुणा बताता है तो उससे जो आयु आती है उनके बीच में डिफरेंस इतना कम होता है कि हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस व्यक्ति को क्या कहें। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरी आयु के अंकों की गुणा तो 20 है, तो 20 पर हमारे सामने क्या क्या बातें आती हैं। 2 गुणा 10 तो मैं लिखूंगा नहीं, ये 10 तो अंक नहीं है। 3 गुणा भी कुछ है नहीं, तो 4 गुणा 5 है, या 5 गुणा 4 है। तो या तो 45 वर्ष का है और या फिर 54 वर्ष का है। अब आप उसके चेहरे को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि वो 45 वर्ष का है कि 54 वर्ष का है, तो आप उससे एक प्रश्न और पूछ लीजिए कि भाई तुम 50 वर्ष से छोटे हो कि बड़े हो। या ये पूछ लो कि दहाई के अंक में से एकाएक अंक घटाएं तो क्या आता है। तो अगर वो कहेगा मैं 50 वर्ष से ऊपर का हूं तो 54 वर्ष का हो गया। वो कहता है 50 वर्ष से कम का हूं तो 45 वर्ष हो गया। या आपने उससे प्रश्न पूछा कि दहाई के अंक में से एकाएक अंक घटा के बता दो, तो उसने -1 बताया तो 45 वर्ष का है, क्योंकि 4 में से 5 गए तो -1। और यदि उसने 54 वर्ष बताया तो वो फिर अगर उसने दहाई का और इकाई का अंतर 1 बताया तो 54 वर्ष का हो गया। तो आप उसकी आयु बता सकते हैं। कई बार इस खेल को आप आयु से अलग हटकर केवल इस रूप में भी खेल सकते हैं
कि भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि एक संख्या मन में सोच लो 2 अंकों की, उसने कोई संख्या सोच ली और फिर आप उससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न पूछेंगे। अगर 2 प्रश्नों में आप उसका उत्तर बता देते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ना उसको मिलेगा। अगर आप 2 प्रश्न पूछने के बाद या 1 प्रश्न पूछने के बाद गलत उत्तर देते हैं तो उसको 1 अंक मिल जाएगा। और यदि आप केवल 1 प्रश्न के बाद ही ठीक उत्तर दे देते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। अगर आप 2 प्रश्नों के बाद में सही उत्तर देते हैं तो कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार के कुछ नियम आप बना सकते हैं। तो आयु वाली बात छोड़ दीजिए, आप वैसे भी खेल सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई मैंने 2 अंकों की संख्या सोची है और उसके अंकों की गुणा 0 है, तो आप समझ जाएंगे कि संख्या 10 या 20 या 30 या ... 90 है। तो अगला प्रश्न ऐसा सोच के रखो कि जिससे एक ही बार में आप बता दो कि उसने क्या संख्या सोची। जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके अंकों का योग क्या है। तो यदि उसने बताया कि मेरी संख्या के अंकों का योग 7 है, तो आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि 70 संख्या तुमने सोची है। तो इस प्रकार का विचार आप कर सकते हैं। ये खेल आप 3 अंकों के लिए भी खेल सकते हैं, उसमें आपको और अधिक आनंद आएगा। तो मैंने केवल एक थोड़ी जानकारी दी है, कल इस खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और आनंद इसका लेंगे। आज इस समय इतना ही रखते हैं। आपने मेरी बात को सुना और आशा करता हूँ इसका कुछ लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।